क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर में आत्मा का वजन कितना होता है? और भारतीय सेना का एक ऐसा जवान जिसने अपने अकेले दम पर 40 लुटेरों को धूल चटा दी। कुत्तों के कान को सहलाने पर वो खुश क्यों हो जाते हैं? और 14वीं शताब्दी में फैली ब्लैक प्लेग महामारी के दौरान नींबू के छिलके ने कैसे पेरिस शहर को इस महामारी से बचाया? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आत्मा के वजन का पता लगाने के लिए 1901 में अमेरिका के डॉक्टर मैकडोगल नाम के एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर मैकडोगल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए वैसे 6 लोगों को चुना जो मौत की कगार पर पहुंच चुके थे। इनमें एक महिला और 5 पुरुष थे और सभी लोगों की बस गिनती की सांसें बची हुई थी। जब इन लोगों की सांसें चल रही थी तभी इन सभी का वजन किया गया और फिर मृत्यु के तुरंत बाद फिर से इन सभी का वजन किया गया। सभी 6 इंसानों के मरने से पहले और मरने के बाद के वजन में 21 ग्राम का फर्क था, जिसके बाद से ये माना जाने लगा कि इंसान के शरीर में आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। नंबर 2, 2016 में पुणे के रहने वाली श्रेया नाम की ये लड़की एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि इस हादसे में श्रेया के दोनों हाथ कट गए, जिसके बाद डॉक्टर ने हैंड ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। ये भारत का पहला हैंड ट्रांसप्लांट होने के साथ ही एशिया का भी पहला हैंड ट्रांसप्लांट था। श्रेया को केरल के एक लड़के का हाथ लगाया गया। इस लड़के की पहले ही मौत हो चुकी थी और इसकी स्किन का रंग ब्लैक था। अब यहाँ पर मैं डोनर के स्किन कलर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस हैंड ट्रांसप्लांट के बाद एक चमत्कार हुआ। श्रेया को लड़के का जो हाथ लगाया गया वो समय के साथ ही ये हाथ पूरी तरह से लड़की के हाथों की तरह हो गया। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि हाथों का रंग भी बदलकर श्रेया के स्किन कलर की तरह हो गया। पूरी दुनिया में लगभग 200 हैंड ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद हाथों के रंग बदलने का ये दुनिया का पहला मामला है। इसी बात पर एक लाइक बनता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास कोई एक चीज हो तो हमें उस चीज को पाने की ज्यादा खुशी होती है, या फिर अगर वो चीज गुम हो जाए तो उसे खोने का ज्यादा गम होता है? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए मिले, वहीं दूसरी ओर आपको 1 लाख का नुकसान भी हो चुका है, तो अब आपको 1 लाख रुपए पाने की ज्यादा खुशी होगी या फिर इतने ही पैसे गंवाने का ज्यादा गम? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। इस स्टडी में वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि हमें किसी चीज को पाने की खुशी से ज्यादा उसके खोने का गम ज्यादा होता है। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए की लॉटरी जीती है और आपको 1 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया, तो फिर 1 लाख रुपए जीतने की खुशी के मुकाबले आपको 1 लाख रुपए के नुकसान का गम 2 गुना ज्यादा होगा। नंबर 4, 1979 में अलास्का में सोने की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान वहाँ खुदाई कर रहे लोगों को सोने से भी कीमती एक चीज मिली। ये कीमती चीज एक मरे हुए बैल की लाश थी। इसे कीमती इसलिए माना गया क्योंकि ये लाश लगभग 36,000 साल पहले की थी। इतने सालों के बावजूद इस जानवर की बॉडी पूरी तरह सुरक्षित थी क्योंकि ये इतने सालों में बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था। इस बैल के ऊपर स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों को प्राचीन समय की कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। नंबर 5, 2010 में गोरखा रेजिमेंट के रिटायर जवान विष्णु श्रेष्ठा ट्रेन से वेस्ट बंगाल जा रहे थे। तभी अचानक बीच जंगल में ट्रेन रुक गई और ट्रेन में लगभग 40 लुटेरे घुस गए। लुटेरों ने पैसेंजर्स को लूटना शुरू किया। इस दौरान उन लोगों ने विष्णु का वॉलेट भी छीन लिया। लुटेरों के द्वारा लूटे जाने के बावजूद विष्णु शांति से बैठे रहे, लेकिन फिर लुटेरों ने उनके पास ही बैठी 18 साल की एक लड़की को उठाया और उसका रेप करने की कोशिश करने लगे। एक लड़की की इज्जत लूटता देख विष्णु से रहा नहीं किया। उन्होंने अपनी कुकरी निकाली और अकेले ही लुटेरों से भिड़ पड़े। लड़की की इज्जत बचाने के खातिर उन्होंने 3 लुटेरे की जान ले ली और 8 लुटेरों को बुरी तरह घायल कर दिया। ये सब देखकर बाकी लुटेरे भाग गए। इस घटना के बाद लड़की के परिवार वालों ने विष्णु को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर देना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे लेने से मना कर दिया कि वो फौजी है और देश के नागरिकों की जान बचाना उनका फर्ज है। इस घटना के बाद उन्हें भारत सरकार की ओर से बहादुरी के लिए सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। नंबर 6, जब आप कुत्तों से मिलकर उसके कान को सहलाते हैं तब वो बेहद खुश होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह यह है कि जब हम कुत्तों के कान को सहलाते हैं तब उसके ब्रेन से एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स खुशियों का एहसास कराता है। कोई दर्द हो तो वो खत्म हो जाता है और इससे काफी रिलैक्स फील होता है। तो जब हम कुत्तों के कानों को छूते हैं या सहलाते हैं तो फिर एंडोर्फिन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे ये जानवर बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें काफी आराम भी मिलता है। नंबर 7, 1346 से 1353 के बीच दुनिया में फैले ब्लैक प्लेग महामारी के दौरान यूरोपीय देश
इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। लेकिन यूरोप का एक शहर इस महामारी से काफी हद तक बच गया। ये शहर था पेरिस। बाद में वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या था कि ब्लैक प्लेग से बच गया। वैज्ञानिकों ने जब स्टडी शुरू की तब पता चला कि पेरिस के लोग नींबू का काफी ज्यादा उपयोग किया करते थे और नींबू के छिलके में लाइमनीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और जब पेरिस के लोग नींबू का उपयोग करने के बाद उसके छिलके फेंका करते थे तब चूहे इन छिलकों को खाया करते थे। ये बीमारी चूहे की वजह से ही फैल रही थी। तो जब चूहे इन छिलकों को खाया करते थे तब उनके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते थे, जिस कारण इस शहर में बीमारियां नहीं फैली। नंबर 8, 2005 में अमेरिका में एक शिकारी ने एक ईगल का शिकार करने के लिए उसके ऊपर गोली चलाई। गोली ईगल के चोंच से जा लगी और इस बेचारे मासूम से परिंदे की चोंच टूट गई। चोंच टूट जाने के कारण उसके लिए खाना मुश्किल हो गया, जिस कारण भूख से उसकी मौत भी हो सकती थी। तभी जैन वाटकैम नाम के एक शख्स की नजर इस ईगल पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसकी मदद करने का फैसला किया। एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इसके लिए 3D प्रिंटर की मदद से प्रोथेस्टिक चोंच तैयार किया गया और फिर उसे इस ईगल के टूटे हुए चोंच की जगह पर लगा दिया गया। प्रोथेस्टिक चोंच के लगते ही ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाना शुरू कर दिया। नंबर 9, दुनिया में हुए कई सारे युद्ध के दौरान दुनिया के बड़े बड़े देशों ने सबमरीन के साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन भी विकसित किए और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 9 न्यूक्लियर सबमरीन आज भी समुद्र की गहराई में डूबे हुए हैं। ये सभी न्यूक्लियर सबमरीन भगवान भरोसे ही हैं और इनमें कब विस्फोट हो सकता है कोई नहीं जानता। यदि इनमें से किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन में कभी विस्फोट हुआ तो भयंकर सुनामी आ सकती है। इन 9 न्यूक्लियर सबमरीन में से 7 न्यूक्लियर सबमरीन सोवियत यूनियन के हैं और बाकी 2 अमेरिका के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी फैक्ट्स और कहानियों में से आपको कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।